कहानी से। पिज़्ज़ा का पेड़। एक समय की बात है, सोहन अपनी माँ से अपनी नानी के घर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन माँ उसे बार बार मना कर रही थी। लेकिन जब सोहन नहीं माना तो माँ ने कहा, तुम्हारी नानी और हमारे गांव के बीच में एक घना जंगल पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं जाने देती हूँ। लेकिन तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, चले जाओ, लेकिन जंगल में रुकना मत, क्योंकि वो जंगल जितना सुंदर है उतना ही जादुई और खतरनाक भी। इसलिए तुम उस जंगल से जल्दी से निकल जाना और बिल्कुल भी वहाँ रुकना नहीं, ठीक है? माँ के समझाने के बाद सोहन नानी के घर के लिए अपने घर से निकल जाता है। ला 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 ला। वाह, कितना सुंदर है ये जंगल। माँ तो बिना बात की चिंता करती है। कितना सुंदर जंगल है ये। इतने सुंदर सुंदर फूल हैं। मजा आ रहा है। थोड़ी देर यहीं रुक जाता है इस जंगल में। मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। माँ ने जो खाना दिया था वो तो मैंने पहले ही खा लिया। ये मशरूम तो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहे हैं, लेकिन काश यहाँ पे कहीं से पिज़्ज़ा मिल जाता तो मज़ा आ जाता। अगर इन पेड़ों पे ही पिज़्ज़ा उगा होता तो मैं जितना मर्जी पिज़्ज़ा तोड़ता और खाता और खूब मज़े करता। सोहन के ऐसा कहते ही पेड़ पर ढेर सारे पिज़्ज़ा आ जाते हैं, क्योंकि वह जंगल जादुई था और उस जंगल में खड़े होकर जो भी मांगो वह पेड़ वही प्रकट कर देते थे। इसलिए बहुत सारे पिज़्ज़ा आ जाते हैं। अब क्या था, पिज़्ज़ा देखते ही सोहन लबालब पिज़्ज़ा खाने लग जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वह ढेर सारे पिज़्ज़ा खा लेता है। और थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। दर्द की वजह से उसे सब कुछ अजीब अजीब दिखता है, जैसे पिज़्ज़ा बहुत बड़ा हो रहा है और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे बहुत दर्द है पेट में, माँ मुझे बचाओ, माँ बचाओ। दर्द से तड़पते तड़पते वह धरती पे गिर जाता है और अजीब तरीके से हिलने लग जाता है। उसी जंगल में एक चुड़ैल का घर था। वह अपने घर में क्रिसमस के पार्टी की तैयारी कर रही थी और इधर उधर घूम रही थी। ला 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 ला। तभी उसे अचानक सोहन की आवाज़ सुनाई देती है और वह झट से उस आवाज़ की तरफ उड़ी चली जाती है। जहाँ सोहन गिरा हुआ था वह वहाँ पहुँचती है। सोहन की हालत देखकर पहले वो सोहन को ठीक करती है और फिर सोहन से पूछती है, तुम कौन हो? इस पर सोहन बताता है, मेरा नाम सोहन है और तुम कौन हो? तब चुड़ैल कहती है, मेरा नाम परी चुड़ैल है। सभी लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। मैं इसी जंगल में रहती हूँ और जो कोई भी मुश्किल में फंसता है मैं उसकी सहायता करती हूँ। इसीलिए तुम्हारी आवाज़ सुन के भी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम यहाँ कैसे आए और क्या हुआ था तुम्हें? मैं इस जंगल से जा रहा था, मुझे अचानक भूख लगी तो मैंने मन में सोचा, काश इस जंगल में पिज़्ज़ा का पेड़ होता। तो अचानक इस पेड़ पे इतने सारे पिज़्ज़ा आ गए, मुझे बहुत स्वाद लगे। मैंने स्वाद में बहुत सारे पिज़्ज़ा खा लिए, जिसके कारण मेरे पेट में दर्द होने लगा।
अचानक सोहन को अपनी माँ की कही बात याद आई। जंगल में रुकना मत, क्योंकि वो जंगल जितना सुंदर है उतना ही जादुई और खतरनाक भी। इसलिए तुम उस जंगल से जल्दी से निकल जाना और बिल्कुल भी वहाँ रुकना नहीं, ठीक है? घर से निकलते समय माँ ने कहा था, रास्ते में जादुई जंगल पड़ेगा, वहाँ बिल्कुल भी मत रुकना, वह बहुत डरावना है और खतरनाक भी। लेकिन मैंने माँ की बात नहीं मानी, इसीलिए मेरे को मुश्किल हुई। हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए ना, है ना परी चुड़ैल? तुमने सही कहा, हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन इस समय तुम किसी और वजह से नहीं, अपने लालच की वजह से परेशानी में फंसे हो। ये जंगल जादुई है और डरावना नहीं। यह जंगल सबकी मदद करता है। इस जंगल में खड़े होकर तुम जो मांगोगे, ये जंगल तुम्हें वही देगा। तुम्हें बहुत भूख लगी थी और तुमने सोचा कि कहीं से पिज़्ज़ा मिल जाए तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये बात इन पेड़ों ने सुन ली और तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा प्रकट कर दिया, लेकिन तुमने लालच में इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा खा लिया कि तुम तकलीफ़ में आ गए। तुम्हारे लालच ने तुम्हें परेशान किया है, इस जंगल ने नहीं। सीख कहानी से, लालच या अति हर चीज़ की बुरी होती है।